एशिया की सबसे बड़ी ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट बिलालगंज, जहां से हर मॉडल की कार, वैगन और बसों के जेन्युइन जापानी इंपोर्टेड पार्ट्स इंतहाई कम कीमत मिल जाते हैं। इस मार्केट को चोर बाजार क्यों कहा जाता है? ये सारा बाहर से इम्पोर्ट होके आता है। जिनकी गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं से लग जाती है तो उनको फिर जो चीज चाहिए होती है वो हमसे आगे ले लेते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के इलाका बिलालगंज में मौजूद हैं और ये पाकिस्तान की सबसे सस्ती स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है। यहाँ पर इंपोर्टेड माल आता है गाड़ियों का हादसा जब होता है तो उसके बाद अक्सर ऐसे गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, कहीं से नहीं मिलते या मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं। बिलालगंज में गाड़ियों की ऐसी मार्केट है जहां पर गाड़ी का बोनट, बम्पर, डोर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, साइड मिरर, इसके अलावा गाड़ी की एक एक चीज़ यहां तक कि इंजन तक यहां से मिल जाता है। बहुत कम कीमत होता है, इंपोर्ट किया जाता है। आपको दिखाते हैं इस मार्केट में जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं गाड़ियों के कितने सस्ते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह आते हैं और कितने पायदार होते हैं। आइए हमारे साथ। बिलालगंज मार्केट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्से में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं वहाँ से मिल जाएंगे, जबकि दूसरा हिस्सा प्राइवेट कार्स जो कि लोगों की अपनी ज़ाती गाड़ियाँ होती हैं उसके स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इस मार्केट में दाखिल होंगे तो पहले आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्पेयर पार्ट्स की मार्केट नज़र आएगी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बसें, वैगनें और हीनो, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें पब्लिक सफ़र करती है। हादसा होने के बाद उनके स्पेयर पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, जबकि आम मार्केट में भी नहीं मिल पाते। बिलालगंज पूरे पाकिस्तान की ऐसी मार्केट है, सबसे कम कीमत भी है और यहाँ पर तमाम पार्ट्स भी मिल जाते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं जापान में, इन गाड़ियों को टुकड़ों में तकसीम करके स्पेयर पार्ट्स इसके अलग किए जाते हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं। तो आपको पहले लेकर चलते हैं उस जानिब जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं और कितने कम कीमत है। उसके बाद लेकर चलेंगे आपको प्राइवेट कार्स की जानिब। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सेकंड हैंड यूज्ड पार्ट्स के डीलर हमारे साथ कामरान साहब मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये बताएं कि आपके पास जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, जो सी गाड़ियाँ होती हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कितने मार्केट से सस्ते हैं? टोयोटा हाईएस के पार्ट्स होती हैं, उसके ऑल पार्ट्स हैं हमारे पास ना। जितने भी मॉडल हाईएस के चलती हैं सारे सब पार्ट्स अवेलेबल है हमारे पास। बड़ी बसें होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इनके सामान कहाँ से आते हैं? ये सारा बाहर से इंपोर्ट होके आता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पे चलती हैं गाड़ी, वहाँ से फिर इंपोर्ट होके दुबई में जाता है, दुबई से फिर इधर आता है सामान जितना भी। जी, खरीदार कौन से होते हैं आपके पास? वो जिनकी गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं से लग जाती है तो उनको फिर जो चीज़ चाहिए होती है वो हमसे आगे ले लेते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी यहाँ पर दरवाजे पड़े हुए हम देख रहे हैं, डोर्स बड़ी बसों के, इनके क्या रेट्स हैं और ये कौन सी मॉडल की गाड़ी है? ये हाईएस 90 मॉडल का है। ये इसकी प्राइस तुम्हें 15 से 16 हज़ार रुपया है इसकी कीमत है। कंडीशन वाइज भी होती है, इसके कंडीशन अच्छी हो तो उसकी कीमत फिर मजीद बढ़ जाती है। इस बस को आपने नोज शेप में कट करके रखा हुआ है, तो खरीदार ऐसे भी लेने आते हैं? हाँ, ऐसे भी लेने आती है। जिनकी अक्सर ज़्यादा लग जाती है ना गाड़ी, फिर वो उनकी डिमांड के मुताबिक ये नोज कट डालते। जिसकी कम गाड़ी लगती है वो फिर नोज कट नहीं डालते ना। और नोज कट में सिर्फ इंजन चेंज करना होता है? नहीं, नोज इंजन तो इसके पीछे होगा ना। ये इंजन के अलावा बाकी आगे सामान जो इसमें लगा हुआ है हर चीज़ मुकम्मल है। इसमें तो इंजन पीछे, लेकिन जिस गाड़ी को इंजन आगे होता है तो वो सिर्फ मिल जाती है, इंजन वाली भी मिल जाती है। स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, सीट्स, इनके क्या रेट हैं आपके पास? हाँ जी, स्टीयरिंग मुस्लिम मॉडल के जो होते हैं उनकी मुस्लिम प्राइस होती हैं। ये जो 90 मॉडल है इसका सामान थोड़ा सा सस्ता है, जो इससे पुराने मॉडल किया है वो ज़रा महंगा है। पुराने मॉडल का जो स्टीयरिंग है वो तकरीबन 12-13 हज़ार का है। इसका जो स्टीयरिंग है वो 5 से 6 हज़ार रुपये में मिल जाता है। सर, ये बताइएगा कि जितने भी आपके पास पार्ट्स हैं वो सारे कहाँ से आते हैं और मार्केट से कितने सस्ते होते हैं यहाँ पे? मैं सिर्फ इधर होंडा का काम करता हूँ। होंडा गाड़ी के कौन कौन से पार्ट्स आपके पास मौजूद हैं और होंडा की कौन कौन सी मॉडल की गाड़ी है? एक्सटीरियर, इंटीरियर, तमाम पार्ट्स हैं आपके पास? बेटा, हम लोग करते हैं 12 मॉडल से ऊपर जो है मॉडल जो हैं लेटेस्ट मॉडल 13, 14, 15 मतलब 21 तक हम जो है ना डील करते हैं। तो पार्ट्स हमारे पास हर किस्म के हैं।
इस वक्त आपके डिस्प्ले में बोनट, बम्पर और गाड़ी का एक्सटीरियर तमाम मौजूद है। जो गाड़ी के डोर्स होते हैं वो भी कटिंग में आते हैं। गाड़ी के डोर्स कटिंग में नहीं आते, गाड़ी पूरी जो है वो कटिंग में आती है। ठीक है, इस वक्त आपके शोरूम पे एक गाड़ी पड़ी हुई है जो कि 2 हिस्सों में उसके 2 टुकड़े किए गए हैं। तो इस कंडीशन में बाहर से जब आप इंपोर्ट करते हैं माल को तो इस तरह आता है पहले। इसको पहले कहते हैं नोज कट, एक चीज़ है वो कट मारते हैं आगे से, उसको कहते हैं नोज कट। फिर पीछे से कट होते हैं, उसको कहते हैं बैक कट। और उसमें यानी मुकम्मल तौर पे पार्ट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। आप बताइएगा कि इस मार्केट में, बिलालगंज मार्केट में जितने भी गाड़ियों के पार्ट्स आते हैं, जैसा कि उन्होंने बता दिया नोज़ आता है, कुछ सेपरेट पार्ट्स आते हैं, तो ये बताएं कि जो ख़रीदार आते हैं यहाँ पर ख़रीदने के लिए वो एक्सीडेंटल गाड़ियों के लिए आते हैं या फिर वो दूसरी जो फेस लिफ्ट करने के लिए गाड़ियों को शौकीन होते हैं वो लोग आते हैं? सर एक्सीडेंटल गाड़ियों के कस्टमर्स हमारे पास आते हैं और ये इस तरह है कि ये मार्केट पाकिस्तान के लिए एक तोहफ़ा है। अगर ये मार्केट अवेलेबल ना हो, यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं अगर ना हो तो यकीन जाने कि हम लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं हम ना घूम सके क्योंकि उनके पार्ट्स अवेलेबल ना हो। मेरी यही रिक्वेस्ट है खासकर जो कस्टम हुकाम है कि वो इस तरफ ध्यान दे कि हमारा सामान पकड़ लेते हैं। इवन कि हमारे पास बिल ऑफ एंट्री होती है पिंडी से। ये सामान अब पिंडी का पोर्ट चल रहा है, लाहौर पोर्ट जो है वो इस टाइम बंद है, तो पिंडी से जो सामान आता है वो रास्ते में पकड़ लेते हैं। तो मेरी आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि इस मामले को देखा जाए। और ये जो सामान है सारा इम्पोर्टेड होता है, हम ड्यूटी जो है पे करके लेकर आते हैं। कुछ लोगों के जहन में ये बात है कि शायद ये सामान लोकल होता है, यहीं से खुला होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सामान चोरी का नहीं होता है। मैं खुली बात कर रहा हूँ आपसे। ये सामान इम्पोर्टेड होता है, ये सामान ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, सिंगापुर से, जापान से इंपोर्ट किया जाता है। आजकल कई शोरूम बन गए हैं इस तरह की गाड़ियों के पार्ट्स के हवाले से जो कि इस मार्केट से बाहर बन रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे पार्ट्स हैं जो कि उनसे नहीं मिलते, उसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो जब आपके पास लोग आते हैं उनको कीमतों में कितना डिफरेंस नज़र आता है? सर ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का डिफरेंस है। बेसिकली ये हमारे पास एज ए स्क्रैप आता है सामान जिसको हम सेल करते हैं। कस्टमर आके क्या कहते हैं, क्योंकि लाहौर शहर की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, आए दिन चलते फिरते गाड़ी लग गई, ठुक गई या कोई मार गया, ये हादसे होते रहते हैं छोटे मोटे। तो जिसके बाद ये खर्चे जो होते हैं ना, एक होंडा गाड़ी के जो खर्चे हैं ना, कम से कम भी 20-25 हज़ार के खर्चे होते हैं अगर हल्की सी गाड़ी भी लग गई है। तो यहाँ पर आने के बाद उनकी तब कितनी बचत हो जाती है अगर 20-25 हज़ार का खर्चा हो रहा है पर? सर अगर गाड़ी के ऊपर फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज के 1 लाख रुपए लग रहा है, तो अगर बिलालगंज से सामान आप परचेज़ करते हैं तो आपकी गाड़ी 30 हज़ार में तैयार हो जाती है और आपकी गाड़ी जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू वो कम नहीं होती है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो भी गाड़ी रखने वाले लोग हैं कि ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू कम नहीं होती है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं जिनको पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपकी जो गाड़ी की वैल्यू है वो वैसी रहती है। बात भी मशहूर है कि यहाँ पे गाड़ी आते फ़ौरन खुल जाती है, ये बात में हकीकत कितनी है? सर ये सर मजाक है इस मार्केट के साथ। ये मार्केट 50 साल से तकरीबन सर्व कर रही है पूरे पाकिस्तान को। तो ये जो बात करते हैं वो मेरा ख्याल है कि वो घर में आके उनके जो टीवी लॉन्च में बैठ के करने वाली बात है, ये यहाँ ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सर लास्ट में ये बता दें, ये मार्केट चूँकि पाकिस्तान की हॉट मार्केट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, लेकिन यहाँ पर इतने मसाइल हैं, अगर ये मसाइल ना हो तो ये मार्केट कितना ग्रो कर सकती है और ये पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है? सर अगर ये जो मसाइल हैं, आपने देखा कि सीवेज का काम हो रहा है यहाँ पर, बहुत अरसे के बाद सीवेज का काम शुरू हुआ है, उससे मार्केट जो है बुरी तरह मुतासिर है। कस्टमर अंदर नहीं आ रहा है। जो होंडा का या करोला का हमारा कस्टमर है जिसने 40-50 लाख गाड़ी रखी हुई है, उसके पास टाइम नहीं है, वो कहता है मैं चीज़ लूँ मैं चला जाऊँ मैं, तो उस वजह से कस्टमर बहुत कम हुआ है। ये हमारे आला हुकाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके जितने भी इस मार्केट के मसाइल उनको देखा जाए और उनका हल निकाला जाए। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है जिनके पास सिर्फ लैंड क्रूज़र के जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पर, इंपोर्टेड है सारे, तो उनसे जानते हैं। जनाब ये बताएं कि यहाँ पर लैंड क्रूज़र के जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स शामिल हैं, आम मार्केट से कितने सस्ते होते हैं और क्या ये वाकई जेन्युइन होते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो है ना इस तरह है कि यहाँ पे जो पार्ट्स जो मिलते हैं बिलालगंज पे, वो इस तरह कई चीज़ें जो है ना नई भी नहीं मिलती। जिस तरह इंजन में से ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो है ना वो ऑटो पार्ट जो है नए वाले या जो है ना टोयोटा कंपनी उनके पास नहीं है, तो वो बिलालगंज की तरफ आ जाते हैं। कोई ऐसा पार्ट्स है जो आपके पास ना हो? नहीं, यहाँ से जो है ना टोटली जो है ना इस तरह सामान तो हमारे पास टोटली है। जैसे ये इंजन है, गेयर है, मकसद जो है ना इस तरह जो है ना कंप्लीट जो है ना हर चीज़ जो है ना यहाँ से दस्तियाब है। जो है ना जो लैंड क्रूज़र का सामान है या जो पराडो का है
वो हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना ऑटो पार्ट, जो यूज़ ऑटो पार्ट जो है ना, ये सिर्फ ये बुलालगंज पे नहीं, जो बाहर जापान पे भी एक जो है ना मुल्क के नहीं, पाकिस्तान के ही हों, वहाँ तो बेशुमार मुल्कों के जो है ना, चाइना हो गया, कई मुल्क जो है ना वहाँ से खरीदार होते हैं और जो है ना वो जिससे भी जो है ना पाकिस्तान से ज़्यादा जो है ना दामों पे जो है ना वो ख़रीदते हैं। ये पूरी दुनिया जो है ना यूज़ ऑटो पार्ट्स की जो है ना वो काम कर रही है पूरी दुनिया। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यूज्ड ऑटो पार्ट्स की। तो नाज़रीन, ये बिलालगंज एक ऐसी मार्केट है, जैसे कि इन्होंने बताया, अभी इनकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा, कि जापान से पूरी दुनिया खरीदती है और जापान गाड़ियों की प्रोडक्शन में सबसे आगे भी है इस वक्त, और कई सालों से मार्केट पर इन्होंने एक्वायर किया हुआ है मार्केट को। तो इस मार्केट में हमने आपको जगह जगह दिखाया कि कहाँ पर कौन कौन सी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, किस तरह के हैं। स्टीयरिंग हो गया, सीट्स होती हैं, डैशबोर्ड होता है, फिर हम एक्सटीरियर की बात करें तो साइड मिरर है, बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, डोर्स होते हैं, फ्रंट बोनट, बम्पर, बैक बोनट, उसके अलावा जो जितने भी सीट्स के भी कवर होते हैं, और तमाम वो जो गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कभी भी किसी गाड़ी का खुदा ना खास्ता हादसा हो जाता है तो इस मार्केट से अगर कोई ख़रीदने आएगा तो उसको कम कीमत में मिलेगा और वक्त पर भी मिल जाएगा। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।